हेलो साथियों, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। अपनी पाठशाला परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम पीटी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों के लिए लेकर के आए हैं विश्व भूगोल के कुछ प्रमुख प्रश्न जो पिछले वर्षों में प्रश्न पत्र में आए हुए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों टाइम जोन में विभाजित किया गया है? ए 12, बी 24, सी 30, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 2। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। ए टैगा वन, बी अमेजन वर्षा वन, सी टुंड्रा वन, डी उत्तर पूर्वी भारत के वर्षा वन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी अमेजन वर्षा वन। अगला प्रश्न है 3। निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? ए जेरूसलम, बी बगदाद, सी डबलिन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए जेरूसलम। अगला प्रश्न है 4। निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? ए मेथेन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी आर्गन, डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी आर्गन। अगला है 5। हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन करते हैं। ए देश के कुल वन क्षेत्र, बी इनमें से कोई नहीं, सी देश के वन क्षेत्र का विनाश, डी प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 6। निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? ए मनामा, बी मास्को, सी माले, डी मस्कट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी मस्कट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से हंगरी का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? ए हंगेरियन फोरिंट, बी हंगेरियन पाउंड, सी हंगेरियन नाइरा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हंगेरियन फॉरेट, ए ऑप्शन। अगला है 8। निम्न में से विश्व का कौन सा सबसे बड़ा नदी द्वीप है? ए मानपुरा द्वीप, बी लुलु द्वीप, सी श्रीरंगम द्वीप, डी माजुली द्वीप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी माजुली द्वीप। अगला प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है। ये सभी बी समुद्र के स्तर में वृद्धि, सी तटीय रेखा में परिवर्तन, डी फसल पैटर्न में परिवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला है 10। निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? ए इनमें से कोई नहीं, बी जिलाटी, सी एन, डी डॉलर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी जिलाटी। अगला है 11। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? ए इनमें से कोई नहीं, बी सुपीरियर झील, सी कैस्पियन सागर, डी बैकाल झील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। बसंत विषु होता है? ए 21 मार्च को, बी 18 जून को, सी 23 सितंबर को, डी 22 दिसंबर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 21 मार्च को। अगला है 13 घंटे में 1 घंटे में समयांतर में देशांतरीय दूरी होगी। ए 15 अंश, बी 30 अंश, सी 45, डी 60। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 60 अंश, क्योंकि 1 मिनट में 4 अंश कोई भी देशांतरीय दूरी होती है। तो 4 मिनट में तो इसका सही आंसर ये नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 30 अंश। अगला है दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है? ए 12,
बी 24, सी 48, डी 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 24। अगला है दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश है। ए भूटान, बी भारत, सी नेपाल, डी श्रीलंका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगला प्रश्न है चला निम्नलिखित देशों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? ए बांग्लादेश, बी ब्राजील, सी इंडोनेशिया, डी जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। ए मिस्र, बी इथोपिया, सी नाइजीरिया, डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। अगला प्रश्न है एशिया के निम्नलिखित में से किस देश में प्रति वर्ष जन्म की अपेक्षा मृत्यु की संख्या अधिक देखी जा रही है? ए बहरीन, बी इजराइल, सी जापान, डी सिंगापुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान, सी। अगला प्रश्न है 19 विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया में हैं। ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 6 देश। अगला प्रश्न है 20 नंबर निम्नांकित देशों में किसमें मुसलमानों की जनसंख्या सबसे अधिक है? ए बांग्लादेश, बी इंडोनेशिया, सी पाकिस्तान, डी ईरान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी इंडोनेशिया। अगला है 21 दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों के प्रतिशत नगरीकरण का निम्नलिखित में से कौन सही अवरोही क्रम है? नीचे दिए गए कोट के सही उत्तर का चयन कीजिए। ए बांग्लादेश, बी भारत, सी पाकिस्तान, डी श्रीलंका। तो इसका देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1 पर बांग्लादेश, फिर 3 पाकिस्तान, फिर 2 भारत, 1 4। अगला प्रश्न है 22 उस सबसे बड़े देश का नाम बताएं जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती। ए संयुक्त अरब अमीरात, बी सऊदी अरब, सी कुवैत, डी लीबिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सऊदी अरब। अगला है डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? ए हंगरी, बी जर्मनी, सी रोमानिया, डी ऑस्ट्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। अगला प्रश्न है कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है? ए मेकांग, बी पर्ल, सी गंगा, डी यांग सी क्यांग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला है 25 निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? ए अमेजन, बी नील, सी कांगो, डी नाइजर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांगो। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताजा जल उपलब्ध है? ए 30%, बी 3%, सी 0.3%, डी 0.17%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 3%। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है? ए झील, बी कुआं, सी समुद्र, डी टैंकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झील। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है? ए महासागर, बी सागर, सी खारा पानी, डी नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नदी। अगला प्रश्न है 29 यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रस कहाँ स्थित है? ए जर्मनी, बी स्विट्जरलैंड, सी रूस, डी यूक्रेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी रूस। अगला है 30 कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है? ए माउंट प्यूनसेकजया, बी माउंट चिम्बराजो, सी माउंट किलिमंजारो, डी माउंट एकागुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी माउंट चिम्बराजो। अगला है 31 हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ए 8,200 मीटर, बी 8,848 मीटर, सी 8,500 मीटर, डी 9,000
मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 8,848 मीटर। अगला है 32, निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर एशियाई है? ए किलिमंजारो पर्वत, बी हिमालय पर्वत, सी मैककिनली पर्वत, डी अकांगुआ पर्वत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी अकांगुआ पर्वत। अगला है 33, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ए आल्पस, बी हिमालय काराकोरम, सी एंडीज, डी तिब्बत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी एंडीज। अगला है तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ए चीन, बी दक्षिण अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला है 35, निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता? ए अल्जीरिया, बी लीबिया, सी नाइजीरिया, डी मिस्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नाइजीरिया। अगला प्रश्न है विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? ए थार, बी सहारा, सी गोबी, डी मोजावे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहारा। अगला है 37, कजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है? ए सऊदी अरब, बी ईरान, सी उज्बेकिस्तान, डी तुर्कमेनिस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी उज्बेकिस्तान। अगला प्रश्न है 38, जहां ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं उन्हें कहते हैं? सदाबहार वन, शंकुधारी वन, पर्णपाती वन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी पर्णपाती वन। अगला है 39, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? ए अफ्रीका, बी एशिया, सी ऑस्ट्रेलिया, डी दक्षिणी अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी एशिया। अगला है 40, विश्व में सबसे बड़े व घने वन हैं? ए भारत में, बी तंजानिया में, सी ब्राजील में, डी कनाडा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ब्राजील में। अगला है 41 को मिलान कीजिए, 41 सूची को 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची ए मानसूनी वन और सूची 2। तो इसका ए मानसूनी वन, बी विश्वतीय रेखी वन, सी भूमध्य सागरी वन, डी कोणधारी वन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 42, यूरोप में कितने देश हैं? ए 28, बी 33, सी 44, डी 30। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 44 देश, 44 देश हैं। अगला 43, निम्नलिखित देशों में किसकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती है? ए उज्बेकिस्तान, बी तजिकिस्तान, सी रूस, डी तुर्कमेनिस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी रूस की। अगला है प्रश्न 44, निम्नांकित अफ्रीकी देशों की दक्षिण से उत्तर की ओर सही स्थिति का क्रम क्या है? ए नाइजीरिया, बी दक्षिण अफ्रीका, सी तंजानिया, डी अल्जीरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी सी ए डी। अगला है 45, निम्नलिखित में से कौन से देश स्लोवाकिया के पड़ोसी देश हैं? ए सर्बिया, बी चेक गणराज्य, सी हंगरी, डी ऑस्ट्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 46, निम्नांकित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित है नहीं है? ए डेनमार्क, बी फिनलैंड, सी नॉर्वे, डी स्वीडन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी फिनलैंड। अगला है अफ्रीका की सींग में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? इथोपिया, बी इरिट्रिया, सी सोमालिया, डी सूडान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी सूडान। अगला प्रश्न है सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? ए कैनेडियन शील्ड, बी अमेजन बेसिन, सी गंगा बेसिन, डी साइबेरियाई मैदान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेजन बेसिन। अगला प्रश्न है 49, किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है? ए वर्षा, बी वायु की गति, सी वृक्षों की संख्या, डी आर्द्रता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृक्षों की संख्या। अगला है 50,
अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 अंश दक्षिण में है कहलाता है। हॉर्स अक्षांश, बी शीत अक्षांश, सी 52वां इम्प्रिंट, डी 52वां समांतर दक्षिण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 52वां समानांतर दक्षिण। अगला है 51, शरदीय विषु रात दिन बराबर 2019 में को था। ए 23 सितंबर, बी 29 सितंबर, सी 16 अक्टूबर, डी 26 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 सितंबर। अगला है 52, ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है। ए 4 घंटा 30 मिनट, बी 5 घंटा, सी 4 घंटा 45 मिनट, डी 5 घंटे 30 मिनट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट। अगला है 53, ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी ग्लोब पर टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक है और किसी भी देश के समय जीएमटी के आगे या पीछे देश के घंटों की संख्या को मापने का समय है। ग्रीनविच निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है। ए लंदन, बी एम्स्टर्डम, सी शिकागो, डी न्यूयॉर्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए लंदन। अगला प्रश्न है 54, कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है। ए भारत, बी ईरान, ए भारत और ईरान, बी ईरान और पाकिस्तान, सी भारत और सऊदी अरब, डी ईरान और इराक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी भारत और सऊदी अरब। अगला है 55, एक अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर को दर्शाता है। ए 111 किलोमीटर, बी 141 किलोमीटर, सी 161 किलोमीटर, डी 191 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 111 किलोमीटर। अगला है 56, निम्नलिखित में से कौन सा मुल्क दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीय देश है। ए भूटान, बी भारत, सी पाकिस्तान, डी श्रीलंका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूटान। अगला है 57, विश्व की नगरीय जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या से बढ़ गई है। वर्ष 2001 में, वर्ष 2004 में, वर्ष 2009 में, डी 2010 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2009, सी ऑप्शन। अगला है 58, एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वह ए 2040, बी 2050, सी 2060, डी 2070। तो सही इसका सही आंसर हो जाएगा 2050। अगला है 59, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण है। ए 45 डीबी, बी 50 डेसिबल, सी 55 डेसिबल, सी 60 डीबी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 45 डीबी या डेसिबल। अगला है 60, सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। ए अफ्रीका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी उत्तरी अमेरिका, डी यूरोप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी यूरोप। अगला प्रश्न है 61, निम्नलिखित देशों में से किसकी कुल जनसंख्या भारत की नगरीय जनसंख्या से अधिक है। ए इंडोनेशिया, बी ब्राजील, सी रूस, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है 62, संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश हैं। ए जापान, बी जर्मनी, सी इजराइल, डी सिंगापुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी सिंगापुर। अगला है दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं। ए विषुवत रेखा पर, बी ध्रुवों पर, सी प्राइम मेरिडियन पर, डी अंटार्कटिका पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए विषुवत रेखा पर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। ए चीन, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी नेपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी बांग्लादेश। अगला है सामान्य बहुवायुमंडलीय दाब होता है। ए 760 सेंटीमीटर पारा स्तंभ, बी 1.013 गुणा 10 की पावर 4 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, सी 1.013 गुणा 10 की पावर 6 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, डी 760 किलो मिलीमीटर पारा स्तंभ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 760 ml पारा स्तंभ। अगला है 66, निम्नलिखित में से कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है।
ए कार्बन चक्र, बी जल चक्र, सी नाइट्रोजन चक्र, डी ऑक्सीजन चक्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी जल चक्र। अगला है 67 और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से जल चक्र के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। ए जल के वाष्पीकरण से बादलों का निर्माण होता है। बी जल वाष्प केवल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही वायुमंडल में आती है। सी बर्फ का पिघलना जल चक्र का एक भाग है। डी जल के वाष्पीकरण के लिए सूर्य का प्रकाश भी उत्तरदायी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी जल वाष्प केवल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही वायुमंडल में आती है। साथियों, आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ सभी साथियों को नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।